अच्छा ऐसा सुन लो, एग्जिबिट सुन लो। एग्जिबिट होता क्या है, जब भी 138 का हम मैटर डालते हैं तो उसमें हमें पीएससी देनी पड़ती है। पीएससी होता है, पीएससी का पहले फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, प्री समनिंग एविडेंस, ठीक है, ताकि हम एक्यूज के आने से पहले जो एविडेंस कोर्ट को दिखा रहे हैं कि हमारा 138 बनता है तो ऐसे बनता है, क्यों बनता है, किस लिए बनता है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम जो पीएससी होती है, पीएससी का हम एविडेंस एफिडेविट जो होता है वो हम पहले से ही एडिशनल बना के देते हैं पेरेंट के साथ ही, ये हमने दे रखा, ठीक है। ये देखो, ये लिखा हुआ एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट, पहले से हमने पिटीशन के अंदर लिखा हुआ है। तो ये एविडेंस है, इसके अंदर हमने कुछ एग्जिबिट्स लिखते हैं। अब एग्जिबिट्स होता क्या है, एग्जिबिट्स वो हमारे वो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो हमारे सबूत होते हैं जो हमें ये साबित करते हैं कि ये केस हमारा इस तरह से बनता है और दूसरा एक्यूज जो है लायबल है इस चीज़ पे, तो वो होते हैं एग्जिबिट्स, ठीक है। तो ये एग्जिबिट ये लिखे हुए हैं, लास्ट पैरा में लिखे होते हैं। तो यही एग्जिबिट्स हमें ऐसा करना होता है, ये हमें टेंडर करने होते हैं। टेंडर जो कहते हैं ना, टेंडर क्या होता है, टेंडर ये होता है कि उन एग्जिबिट्स को हम रेड पेन से उन्हें मार्क कर देते हैं, ठीक है, हमने दे रखे हैं, हमने लगाए हैं और उनके ओरिजिनल्स हमें हाथों हाथ दिखाने पड़ते हैं कोर्ट को। अगर ओरिजिनल आपने लगा रखे हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज वी हैव टू बी प्रोड्यूस ऑन द बिफोर द कोर्ट, ठीक है। ये आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गए जो हमने एग्जिबिट वहाँ पर उस टाइम पे लगाए हुए थे, ठीक, ये हमारे लगाए हुए। अब सबसे पहला एग्जिबिट हमारा इसके अंदर क्या है, प्री समनिंग एविडेंस पे ये देखो, सबसे पहला हमारा क्या है, कॉपी नहीं, पहले हमारा जो एविडेंस एफिडेविट, पहले हम उसे एग्जिबिट करेंगे, पहले इसे ही हम लोग करेंगे। तो रेड पेन लिया, रेड पेन से सबसे पहले जो एग्जिबिट है, सबसे पहले हम अपना एफिडेविट एग्जिबिट कर रहे हैं, तो इट इज CW। अपनी जो इस कॉपी पे मैम हम यहाँ ऊपर ही करते हैं, यहाँ पे हाँ जी, ये एग्जिबिट लिखना पड़ता है, EX लिखना पड़ता है। EX क्या है, ये EX CW। अब हमने इसको क्या दिया है, नंबर, अब हमने इसको क्या नंबर दिया है, हाँ डेट मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि डेट वो अपने हिसाब से डाल देंगे, इसीलिए वो अपने डेट में लिखे 1/1, जो हमने इसमें लिखा है वही एज इट इज लिखना है, तो CW 1/1, ठीक है, ये आ गया। अब ये किसके यहाँ लग रहा है, ये लग रहा है कोर्ट MM मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास है हमारा केस, तो उसकी डेजिग्नेशन लिखी। कभी हम नाम नहीं डालते, नाम हम इसलिए नहीं डालते क्योंकि हर भाई कभी भी जज साहब चेंज हो जाते हैं, तो अब हर जज का तो वो थोड़ी, हाँ, लेकिन जो डेट मेंशन करते उस डेट में इस कोर्ट में जो MM था, यानी कि उसने एग्जिबिट किया है, उसने अपने सामने एग्जिबिट करवाया, इसीलिए MM लिखेंगे। सिर्फ MM कहाँ का MM है, ये हमारा कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट का केस है, तो इसीलिए NE लिख दिया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और आगे लिख दिया KKD दिल्ली, या फिर सिर्फ आप दिल्ली भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर कोर्ट का नाम लिखना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कोर्ट हमारे यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ डेट डालते हैं, लेकिन अभी लीडर साहब ने मना किया इसलिए हम डेट नहीं डालेंगे, ठीक है, इसे छोड़ दिया। उसके बाद ये एफिडेविट में क्या क्या अर्जेंट है, ये तुमने कर लिया, ये लिख दिया। उसके बाद में यहाँ जाओ लास्ट पेज पे, लास्ट पेज पे जो तुम्हारे ये लगे हुए हैं, सिग्नेचर्स हो रखे हैं या थंब इम्प्रेशन लगा, वॉट एवर इट इज़, ठीक है ना, उसको हम करेंगे पॉइंट A, ठीक है, और दूसरे सिग्नेचर को या जो भी थंब इम्प्रेशन है उसको करेंगे हम पॉइंट B। पहले हमेशा एफिडेविट एग्जिबिट किया जाता है क्योंकि हम इसके ऊपर रिलाई अपॉन कर रहे हैं, ठीक है। देन कम टू द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट इज आधार कार्ड, ठीक है, तो आधार कार्ड शुड बी विद ऑल द क्लाइंट्स, ठीक है, तो ये ओरिजिनली होता है, तो इसीलिए हम इसे एग्जिबिट लिख देंगे, एग्जिबिट। अब ये क्या है एग्जिबिट हमारा, ये है हमारा चेक नंबर, अच्छा से डायरेक्ट चेक लिख दिया, कोई बात नहीं, आधार कार्ड तो इसको मत करो, मैंडेटरी नहीं है, 138 में मैंडेटरी नहीं है। नीचे पॉइंट A कर दिया, कहाँ पॉइंट है, अच्छा इसको B कर रहे हैं, B बनाने में कितनी देर है, ये आ गया आपका सबसे पहले, फिर इन्होंने एग्जिबिट कर दिया, AB कर दिया, ये पॉइंट AB है ना, सिग्नेचर लिखा ना, द चेक नंबर आ गया, ये चेक नंबर हमेशा चेक करो सबसे पहले कि वही चेक है जो हम एग्जिबिट कर रहे हैं, अलग तो नहीं है, तो ये चेक करो, एक 47 एक 90 है, तो आगे का तो सबका सेम है,
47, 90 और 84, ठीक है, दैट इज 47, 3 एग्जिबिट करना है ना, और 84 और 1 मोर इज 90, 4 चेक है शायद, नहीं 3 तो है, ठीक है, ये ओके। तो अब ये हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि कोली का क्या मतलब होता है, ये COLL, ये शॉर्ट में लिखते हैं, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है कलेक्टिवली, मतलब सबको एक साथ पढ़ा जाए, इसे बोलते हैं कलेक्टिवली को हम शॉर्ट में लिख देते हैं कोली, ठीक है। तो जहाँ ये कोली लिखा हो तो समझ जाना इट मीन्स 3-4 पेपर्स कलेक्ट है, इकट्ठे हैं, उसके अंदर इंक्लूड है इतने। हाँ जी। जैसे किसी मेडिकल तो हम सबको एग्जिबिट नहीं करेंगे, हम सबको एग्जिबिट नहीं करेंगे, एग्जिबिट CW 1/2, ठीक है, 1/2, आगे कोली लिख दो, कोली MM नॉर्थ ईस्ट, KKD लिखना है तो लिखो, अदरवाइज यू कैन राइट दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर डेट होती है, ये बीच की जो जगह है यहाँ पर जज साहब साइन करते हैं, इसलिए छोड़ दिया, ठीक है। ये कलेक्टिवली हो गया। अब कितने पेज कलेक्टिवली है ये देख लो चेक के साथ में ना, एक मिनट, रिटर्निंग मेमो अलग है ना, अलग है, हाँ 3 पेज हो गए, 3 चेक हो गए, लेकिन रिटर्निंग मेमो फिर एक साथ अलग से कर रहे थे ना, नंबरिंग अलग अलग हुई फिर नंबरिंग करनी पड़ेगी या तो पेज की, नंबरिंग अलग चलो वो तो वहाँ पर लिखवा देंगे, जब वो लिखवाएंगे ना प्री सबमिटिंग एविडेंस उसमें लिखवा देंगे। फिर रिटर्निंग मेमो पे आ जाओ, रिटर्निंग मेमो ये ओरिजिनल होना चाहिए, बैंक की सील लगी हुई है ना, इट मीन्स इट इज़ ओरिजिनल, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या बोलो, 1/3, आगे क्या लिखूँ,